अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। तो यार 1,40,000 रुपये के आसपास की पीसी बिल्ड मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए, जो कि करवाई है हमारे आर्यन भाई ने और उन्होंने इस पीसी की डिलीवरी करवानी है। तो बजट पीसी बिल्ड्स के ऊपर वीडियो आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था। तो ये एक मिड रेंज बजट की पीसी बिल्ड है जिसके ऊपर आप कल को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। तो इस पीसी का जो मेन यूज़र है, जो कस्टमर है जिन्होंने हमसे आर्यन भाई ने पीसी बिल्ड करवाया, उन्होंने मुझे कहा था ऐसे में मुझे कोई ऐसा पीसी आप सजेस्ट करें कि यार जिसके ऊपर ना गेमिंग भी डिसेंट एज वेल एज एडिटिंग भी अच्छी हो और वो अपग्रेडेबल भी हो। तो उनका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 140 के ऑनबोर्ड था। तो 140 के आसपास, 140 से थोड़ा सा ऊपर ये बिल्ड गई है। मैं आप लोगों को वन बाय वन करके कंपोनेंट्स बताता हूँ कि इस बिल्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, एंड मैं आपको लोगों को रीज़न भी दूंगा कि भाई जिस कंपोनेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, हर कंपोनेंट के पीछे क्या रीज़न है कि भाई हम वो कंपोनेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। इससे जो न्यू यूज़र्स हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको अच्छा नॉलेज आ जाएगा और वो अपने पीसी के लिए बेटर डिसीजन कर पाएंगे। बाकी अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो जैसे आर्यन भाई ने हमसे पीसी बिल्ड करवाया, आप भी हमसे पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप हमारे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है एंड इन केस ऑफ डिलीवरी भी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, डैमेज तक की हमारी जिम्मेदारी होती है। बाकी अगर कोई आगे लेना चाहता है तो आप आके भी ले ही सकते हैं। बाकी पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं तो Ryzen 5 5600 का भाई प्रोसेसर हम लोग इस बिल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। Ryzen 5 5600 नॉन एक्स वाला, ये 27,500 में लगा कर दे रहा हूँ भाई, 10 माह की वारंटी के साथ है। ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू चिप है, स्क्रैचलेस। ठीक है, 10 माह की वारंटी के साथ 27,500 के अंदर 6 और 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। 5000 सीरीज़ में AMD ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की थी, तो इस प्रोसेसर को चूज़ करने का, वैसे तो 3600 भी लगा सकते थे, ठीक है, तो थोड़ा सा GPU और स्ट्रॉन्ग हो जाना था, लेकिन क्योंकि बाइक का एक जो मेन यूज़र उसमें एडिटिंग एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने नॉर्मल एडिटिंग नहीं थी, उन्होंने डिसेंट एडिटिंग करनी थी, तो इसलिए ऐसा प्रोसेसर हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था और नॉर्मल गेमिंग थी, अच्छी एडिटिंग करनी थी, ये उनका मेन यूजेज था। ठीक है, तो इस वजह से ये 5600 यूज़ किया है, थोड़ा लेटेस्ट करना ताकि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वारंटी भी बता दी, प्राइसिंग भी बता दिया। द नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट मदरबोर्ड, एंड मदरबोर्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस बार 4 RAM स्लॉट के अंदर गीगाबाइट का मॉडल आता है। ये आई गेस DS3H है, यस DS3H है। ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड में यूज़ कर रहे हैं। 18,500 का लगा कर दे रहा हूँ, 1 माह की वारंटी के साथ है और हंड्रेड्स ऑफ मदरबोर्ड सेल किए हैं, कोई मसला नहीं आता। बिल्कुल लाइक न्यू है, कंडीशन वगैरह आपके सामने है। यहाँ पे भी इसकी जो है ना प्लेट अलहदा आती है, वो हमने फिर यहाँ पे लगानी होती है, तो वो फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगती हैं और जो है ना मतलब फिटिंग वगैरह हो जाती है CPU कूलर की। तो 4 RAM स्लॉट के साथ आता कल को रैम, क्योंकि भाई का एडिटिंग का काम है तो मज़ीद रैम भी उन्होंने अभी तो फिलहाल डुअल चैनल में रैम लगा रहे हैं 2 स्टिक्स, तो कल को उन्होंने 32 GB करनी है तो 8 वाली 2 और भी लगा सकते हैं वो। बाकी यही अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो ये मदरबोर्ड आपको तकरीबन 25,000 रुपये तक मिलता है। लेकिन ये है कि ये हमने बहुत ज़्यादा मदरबोर्ड सेल किए हैं, तो ये होता है कस्टमर यहाँ से पैसे बचा के किसी और चीज़ के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर लेता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि वो ज़रा मज़ीद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। बट इट्स टोटली अप टू यू कि भाई आप क्या करते हैं। आपने न्यू भी लेना होगा, न्यू भी मिल जाएगा, वैसे ये भी रिकमेंडेड है। ऑन द अदर एंड अगर हम लोग रैम की बात करें तो भाई 3200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस्ड हम लोग रैम यूज़ कर रहे हैं। A डाटा की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 वाले 2 मॉड्यूल्स है भाई, 9000 इसकी प्राइस है इन 2 स्टिक्स की, बल्कि 9,500 हो चुकी हुई है अब तो। 2 साल की वारंटी के साथ ये ब्रांड न्यू रैम्स हैं। पहले ये 8.5 में भी 2 स्टिक्स मिल जाती होती थी इसकी, जो 8 वाली 2 की 8,000 रुपये में भी इवन 2 स्टिक्स मिल जाती थी। अभी फिलहाल जो है ना रैम्स की प्राइसेस थोड़ी पीछे से बढ़ी हैं, ग्लोबली बढ़ी हैं आई गेस, जो मैंने सुना है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ओवरऑल रैम्स की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई हुई हैं। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB की NVMe A डाटा की यूज़ कर रहे हैं, Legend 710। हीट सिंक के साथ आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट सिंक इसके ऊपर आती है, तो हीट सिंक इसके अंदर भी इसकी अपनी आती है। वैसे ज़रूरत कोई इतनी होती नहीं है, लेकिन वो लगी वैसे प्यारी भी लगती है और एक चीज़ आपको मिल रही है, प्लस पॉइंट है, तो भाई हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। तो 6500 रुपीज़ इसकी प्राइस है भाई, 2 साल की वारंटी के साथ हम लोग ये लगा कर दे रहे हैं। बाकी इसी प्रोसेसर की बात करें तो भाई प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हमें कूलर भी चाहिए, तो ठंडर का स्कॉल कूलर हम लोग लगा रहे हैं। 4 कॉपर हीट पैक्स के साथ आता है ठंडर का स्कॉल कूलर आई मीन। तो इसके अंदर ना हीट सिंक के साथ आपको 2 फैंस देखने को मिलते हैं। बाकी रॉ डाटा के लिए चीज़ रह गई, मैंने आपको बताया ही नहीं है। रॉ डाटा के लिए सीक्रेट की भाई 500 GB की हार्ड ड्राइव हम लोग यूज़ कर रहे हैं,
तो बाइक की रिक्वायरमेंट इतनी थी कि बहुत ज़्यादा उन्हें स्टोरेज नहीं थी चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप जो है वो 1 TB भी करवा सकते हैं। कूलर भी मैंने कोई इतना हल्का यूज़ नहीं किया, नॉर्मल डिसेंट कूलर है, 5600 को ईजिली हैंडल कर लेता है। कुछ लोग ज़रा हल्का कूलर ले लेते हैं, लेकिन वो आप गुरेज करें सर अच्छा कूलर लें, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर्स का मसला हो सकता है आपको उससे। तो ये मैं कूलर पे दोबारा बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों को इस बारे में इतना नहीं पता उनको पता चल जाए। केसिंग की बात कर लेते हैं, तो यार केसिंग के अंदर थंडर की ये नाइट्रो केस यूज़ कर रहे हैं भाई को। थोड़ी बहुत लुक्स भी चाहिए थे। वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन लुक्स, बट द थिंग इज़ के थोड़े आपको फैंस वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, थोड़ी लुक मिल जाएगी और एयर फ्लो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो केस है ये एयर फ्लो को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर इस पर सारी मैश देखने को मिलती है। अभी ये बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके हम किसी भी कस्टमर का पीसी हो पूरा एक दिन उस पर अच्छे से अपने पास टेस्टिंग करते हैं, ताकि खुदा न खासा कोई मसला मसाइल है तो हमारे पास ही निकला। पूरा एक दिन किसी भी कस्टमर के पीसी पे हम चेकिंग करते हैं। उसके बाद कस्टमर को वीडियोज़ वगैरह देते हैं, उसके पीसी की बेंचमार्क्स की, स्ट्रेस टेस्ट की सेंड करते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है अपने पीसी से, उसकी लुक से, परफॉर्मेंस से, टेम्परेचर से, फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, मतलब कस्टमर की मर्ज़ी है, जो भी भैया में से ऑर्डर देता है कि आपने आके लेना है, डिलीवरी करवानी है तो डिलीवरी करवा लेने थे, आके चेकआउट करके ले जाएं। ये हमारा तरीकाकार है इन जनरल। बाकी भाई मेन कंपोनेंट की तो हमने बात ही नहीं की। ग्राफिक कार्ड GTX 1660 सुपर ASUS टफ का वेरिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कंडीशन वगैरह आपके सामने, डुअल फैन के अंदर 15 to 20 डेज़ की हम लोग यूज्ड कंपोनेंट्स के ऊपर वारंटी देते हैं। वैसे मदरबोर्ड के ऊपर 1 मंथ की मैं दे रहा हूँ, नॉर्मली मार्केट में 1 वीक ही चलती है, ठीक है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सारे हमने ये चीज़ें सेल की हैं। तो ये कार्ड में तो न्यू में ऑप्शन आती नहीं है, ये यूज्ड में है, ये न्यू में आता ही नहीं है। लेकिन जो हमने चीज़ देखनी होती है भाई कंडीशन अच्छी हो, टेम्परेचर अच्छे हों, और हम क्योंकि पूरा एक दिन अच्छे से टेस्ट भी करते हैं ताकि कोई खुदा ना खासा मसला मसाइल तो हमारे पास ही निकला है। वो ये होता है कि कोई मसला हो तो हमारे पास ही निकल आता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। वैसे तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो भाई ये 1660 Ti है, सुपर वाला नहीं है, 1660 Ti है। इसके थोड़े से FPS ज़्यादा होते हैं और आजकल थोड़े से ग्राफिक कार्ड्स के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो 47,000 रुपीज़ के अंदर मैंने लगा कर दिया। ज़्यादा फर्क नहीं है, एक 1,500 रुपये का थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। पहले ये 45,546 में सेल होता था, अब फिलहाल 47 का। और वैसे ये है भी 1660 Ti है, जो सुपर से थोड़ा सा अच्छा है। तो यार बाकी इसी सारे सिस्टम को पावर अप करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पावर सप्लाई सुपर फ्लावर की 550 वाट यूज़ कर रहे हैं। 12,000 रुपये इसकी प्राइस है, 1 साल की वारंटी के साथ आती है। अब तो भाई पावर सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 12,000 रुपये की सप्लाई है। आप लोग मार्केट से पीसी बिल्ड करवाओगे तो आपको लोग 7,000 रुपये की, 6,500 रुपये की यूज्ड में पावर सप्लाईज भी लगा देंगे। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप यूज्ड में ना जाएं, न्यू में जाएं, क्योंकि मैंने यूज्ड के अंदर मसले मसाइल आते हैं बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो आई नो कि आपका 4-5 हज़ार बच सकता है, लेकिन इट्स नॉट द एरिया जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड वो वर्थ इट है, ठीक है। तो इस जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। बाकी अब इस पीसी को बिल्ड करते हैं, आर्यन भाई को भी बिल्ड करके अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करके वीडियोस सेंड करते हैं उनके पीसी की बेंचमार्क्स की। किसी भी बंदे ने आप में से पीसी बिल्ड करवाना है तो गुजरांवाला आलम चौक के पास हमारा ऑफिस है, ये मोबाइल नंबर आप लोगों में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पीसी को की ना बिल्ड करके टेस्टिंग वगैरह करके आपको भी इसकी ना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। भैया आपको भी तो पता चले ना कि किस तरह की परफॉर्मेंस, अगर आप में से कोई बंदा इस तरह का पीसी लेता है उससे किस तरह की मिलेगी। बाकी अब मैं बिल्ड करके मिलता हूँ भैया आपसे। अच्छा यार, तो आर्यन भाई का पीसी हमने बिल्ड कर लिया है, देख सकते हैं पीसी की लुक्स वगैरह आपके सामने है। डिसेंट पीसी है, लुक्स काफ़ी डिसेंट है इसकी। अच्छा, इसके फ्रंट के ऊपर ना मैश डिज़ाइन है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इस मैश डिज़ाइन होने की वजह से एयर फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टेम्परेचर्स की इस पीसी के अंदर इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी नहीं। बड़े ज़्यादा लोग ग्लास वाला केस ले लेते हैं, तो उसमें फिर अक्सर ऐसा होता है कि चाहे सिस्टम की TDP इतनी ज़्यादा ना भी ना हो, फिर भी वो सिस्टम के टेम्परेचर थोड़े से राइज़ करते हैं ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि उसमें भाई एयर फ्लो ही नहीं है। फ्रंट पर शीशा लगा हुआ है, फैंस आप जितने मर्जी लगा दो, जब एयर की इनटेक ही नहीं होगी तो भाई एग्जॉस्ट फिर क्या ही हो जानी है। उसमें फ्रेश एयर आ रही हो, गर्म हवा निकल रही हो, वो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी जो है ना ओरिएंटेशन हो जाती है फैंस की। बाकी 140 के करीब करीब ये पीसी था। मैं फटाफट से आपको इस पीसी के बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ। सिर्फ ओनली 1 गेम के बेंचमार्क्स दिखाऊंगा, 2 सेटिंग्स पे दिखाऊंगा। पहले कुछ मीडियम के ऊपर हम रखेंगे, फिर कुछ हाई के ऊपर रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ है ही गेम इस वक्त एक ही है, वो है RDR2। उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो गेम्स वाली हार्ड ड्राइव है वो करप्ट हो गई है, वो नीचे गिरी है, वो ख़राब हो गई है। बहरहाल कोई गेम नहीं है हमारे पास सिवाय RDR2 के राइट नो। लेकिन मैं आपको 2 सेटिंग्स पे दिखाऊंगा, एक मीडियम के ऊपर, एक हाई के ऊपर। गेम क्योंकि RDR2 बहुत ज़्यादा हैवी है, तो 2 सेटिंग्स पे हम लोग जब बेंचमार्क करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये पीसी से आप किस तरह की, किस टाइप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन के हम लोग के ऊपर हम लोग बेंचमार्क्स कंडक्ट कर रहे हैं। पहले आप इस सेटिंग की चेक कर लें, अल्ट्रा, मीडियम लो, मीडियम लो, मीडियम लो लो लो, ये सारी सेटिंग। फिर आगे मीडियम आ गई, ठीक है। एडवांस ग्राफिक्स हमारे लॉक हैं, ठीक है। इस सेटिंग में देखते हैं कि हमें किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। 1080p रेजोल्यूशन है। उसके बाद हम थोड़ा हाई करके भी देखेंगे, जिससे हमें मज़ीद एक आइडिया हो जाएगा।
बाकी ये पीछे ना यहाँ पे ये देखें आप टेम्परेचर्स भी चाह रहे हैं, ये ऊपर ये देखें ये GPU टेम्परेचर लिखा है और ये CPU के हैं। तो ये अब हमें यहाँ से देखने पड़ेंगे। तो मैं गेम खेलिए ना थोड़ा देर खेल के आपको फिर एंड पे ये भी दिखाऊंगा कि CPU GPU के कितने टेम्परेचर चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर GPU और CPU के टेम्परेचर्स दिख नहीं रहे, क्योंकि ये MSI आफ्टरबर्नर सॉफ्टवेयर का नाम है, ये अक्सर ग्लिच कर जाता होता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये अक्सर ग्लिच कर जाता होता है। मुझे उसकी रीज़न का पता, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सही हो सकती है लेकिन उसके लिए विंडो दोबारा करनी पड़ेगी, या उसका सारा वो एक प्रोसीजर होता है, विंडो नहीं भी करते तो वो इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको फिर भी टेम्परेचर्स दिखा देता हूँ। मेन चीज़ FPS है, 70 FPS के करीब का आपको टारगेट देखने को मिल रहा है इस सेटिंग के ऊपर राइट नाउ। तो फिलहाल हम थोड़ी गेम खेलते हैं, देखते हैं कोई लैग तो नहीं, अंदर चिपक तो नहीं रही गेम। बाकी फ्रेम टाइम्स हमने देखने, हमारे फ्रेम टाइम्स अच्छे हों। तो यार ये देखें 13 के करीब फ्रेम टाइम्स देखने को मिल रहे हैं। तो 13 फ्रेम टाइम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी 10 पे आ जाएँ, कभी 20 पे चल जाएँ, 22 पे जाएँ, फिर 10 पे आ जाएँ, ठीक है। मतलब इतना बड़ा इनके अंदर जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट ये फ्रेम टाइम्स होंगे उतना ज़्यादा स्मूथ और बटरी एक्सपीरियंस होगा। एज वेल एज फ्रेम टाइम्स भी होने चाहिए, लेकिन फ्रेम रेट भी हमारा होना चाहिए स्मूथ है। लेकिन ये कि फ्रेम टाइम्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्मूथनेस के अंदर जो है। फिलहाल वोल्कन API का यूज़ कर हम लोग। रैम आप देखें 11 GB से ज़्यादा की रैम यूज़ हो रही है। CPU के टेम्परेचर्स यहाँ पे फिर भी दिख रहे हैं 54 डिग्री हैं। तो GPU के भी मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखें बैकग्राउंड पे गेम चल रही है आपकी। यहाँ पे आप अगर GPU का टेम्परेचर देखें, ये देखें ये लिखा हुआ है GPU टेम्परेचर। तो GPU का टेम्परेचर देखें, यहाँ से गेम शुरू हुई थी, GPU का टेम्परेचर तकरीबन 62 से शुरू हुए। 62 से शुरू होते होते ये देखें मैक्सिमम 71.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाह रहा है राइट नाउ, ठीक है। तो अभी थोड़ी गेम और खेलते हैं। बैकग्राउंड पे तो गेम रन हो रही है ना, कांस्टेंट लोड डला हुआ है इसके ऊपर। तो थोड़ी देर गेम और खेलते हैं। तो फिर GPU के टेम्परेचर्स मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। अभी तक आपको FPS का आइडिया हो गया होगा। तो भाई के भी 70 के राउंड अबाउट FPS देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी हम जो है ना यार सेटिंग्स को हाई कर लेते हैं ना मज़ीद, कि भाई हैवी गेम्स भी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के साथ आप बेंचमार्क कंडक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट द थिंग इज़ के अभी फ़िलहाल हमारी क्योंकि मजबूरी है, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास इतनी ज़्यादा गेम्स हैं नहीं है मेरी। वो जैसे मैंने बताया हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई, एक ही गेम है। तो इसको हम थोड़ा मज़ीद इसकी सेटिंग्स मैंने बढ़ा ली हैं। देखें पहले काफ़ी ज़्यादा बीच में लो थी, अब कोई लो नहीं है। हाई भी बीच में काफ़ी आ गई, मीडियम भी आ गई हैं, अल्ट्रा भी आ गई हैं, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ीद सेटिंग जो है वो पहले से हाई की है। तो देखते हैं इसके ऊपर हमें किस तरह की वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसी गेम के अंदर। तो हमारे FPS 70 से सीधा ड्रॉप करके ऑलमोस्ट 55 से 60 के करीब आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। हम ऐसा करते हैं मज़ीद इनको जो है ना थोड़ा सा ग्राफिक्स पे लोड डाल लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद हमें पिक्चर जो है ना वो एक तरह से क्लियर हो जाएगी कि यार व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ PC। तो मैं अल्ट्रा पे करके इसे ओके कर देता हूँ। नीचे आप देखें अल्ट्रा हो गया है, ये देखें पहले ये 4x था, ठीक है। तो अब ये 16x हो गया है, ठीक है। अल्ट्रा बीच में अल्ट्रा और ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। मीडियम, ठीक है। तो आगे से हमने सेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। तो देख लेते हैं सेटिंग। वैसे मैंने आपको सारी दिखा दी है, फिर भी ताकि आपको आइडिया दे। तो अभी देखें पहले 55 से 60 के करीब जा रहे थे, कंसिस्टेंट थे, 60 तक तकरीबन जा रहे थे। अभी थोड़े से जो हैं वो FPS ड्रॉप हुए हैं। मतलब अब जो हैं वो हमारे FPS जो हैं वो तकरीबन 50 के करीब, अभी भी मतलब पहले 60 चले गए थे, अभी थोड़े से 3-4-5 FPS मजीद ड्रॉप हुए हैं। डेड मीन्स के भी थोड़ा मजीद हेडरूम है। वैसे 60 FPS की 50+ FPS की गेमिंग जो होती है 60 के करीब एक स्मूथ गेमिंग होती है, जिसके ऊपर अगर लैग ना हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि यार GTA 5 या PS के जो प्लेयर्स हैं वो 30 फ्रेम रेट्स पे काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। फ़िलहाल काफ़ी अच्छी जो है वो गेम चल रही है। बाकी ये उम्मीद है कि आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि इस टाइप के PC के ऊपर आप किस टाइप की परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर यार किसी ने PC बिल्ड करवाना है तो आप डॉक्टर PC पे रीच आउट कर सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप आके भी ले सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है हमारी। यार आप लोगों ने PC की परफॉर्मेंस देख ली है, एक ही गेम बेशक हमने खेली है, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा अब तक ये PC किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। हाँ, इस PC में आप कल को अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, 3060 लगा सकते हैं, 3070 लगा सकते हैं। तो 2 के लेवल तक की 6700 XT लगाओ यार आप इस PC के अंदर। मे बी आपको उस केस के लिए आपको पावर सप्लाई मज़ीद अच्छी लगानी पड़ेगी। तो अगर आपका और ज़्यादा फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिहाज से बजट का इतना इशू नहीं है, आप फ्यूचर अपग्रेडेशन वाला PC चाहते हैं, तो शुरू पे भाई इस PC के अंदर 650 वाट की डीप कूल की XPG की अच्छे ब्रांड की सप्लाई लगा लो, ताकि कल को आप 3070 या 6700 XT लगाते हो एट दैट टाइम आपको चेंज ना करनी पड़े। तो अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिसेंट PC है। और ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि ये
सही से पढ़ा नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पीसी बिल्ड करवाना तो डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा। बाकी उसके साथ मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। एंड एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।